हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे नीति शास्त्र का एक टॉपिक का नाम हमारे है रविंद्रनाथ टैगोर का नीति शास्त्र। तो आज के टॉपिक में हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का नीति शास्त्र देखेंगे। वैसे तो आपको इनके बारे में पता ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी जिनके द्वारा गीतांजलि महाकाव्य लिखा गया था, जिसके कारण भारत को एक साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ इनके द्वारा लिखे गए गीतों को भारत का राष्ट्रगान और हमारे बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो आमार सोनार बांग्ला है, इसके रूप में भी पहचाना जाता है। तो विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लिखे गए गीतों को दो राष्ट्रों के राष्ट्रगान के रूप में पहचाना गया है। तो आप आज इनके बारे में बातचीत करते हैं। शुरुआत में देखें तो ये भी क्या थे, नव्य वेदांतिक विचारक थे। नव्य वेदांतिक विचारक किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें वैदांतिक विचारों के बारे में पता होना चाहिए कि वैदांतिक विचार किसे कहते हैं। जैसे हमारे शंकराचार्य जी थे, तो शंकराचार्य जी क्या कहते थे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो हमारे शंकराचार्य जी क्या कहते थे, ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है। इसीलिए हमें क्या है कि जितना भी जगत है इस पे कम से कम ध्यान देना चाहिए, जबकि हमें क्या ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। फिर किसी ने हमारे शंकराचार्य जी से पूछा कि यदि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है तो जगत हमें दिखाई क्यों देता है? तो हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं कि जगत इसलिए दिखाई देता है क्योंकि माया जगत में व्याप्त है। तो इस माया की वजह से जगत हमें दिखाई देता है। तो शंकराचार्य जी की ये बात थी। लेकिन हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये नव्य वेदांतिक विचारक है। तो नव्य वेदांतिक विचारक क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है। क्या ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है, और जगत के अंदर जितनी भी समस्याएं होती है वो भी सत्य है। इसीलिए हमारी जो जगत की समस्याएं हैं उनको आप नकार नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले तो हम जगत की समस्याओं का निराकरण करेंगे, तभी हम क्या आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं और उस ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमारे ये लोक मतलब जो ये वाला लोक है, इस लोक की समस्याओं को निदान करने के लिए हमारे नव वेदांती विचारक कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हमारे कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इन्होंने अपने दार्शनिक विचारों के लिए अलग से कोई पुस्तक तो नहीं लिखी थी कि इनके दर्शन शास्त्र के जो विचार थे उनके लिए उन्होंने कोई अलग से किताब नहीं लिखी। हमें क्या है, इनके दार्शनिक विचारों की जानकारी कैसे मिलती है? जो इन्होंने कहानियाँ लिखी है, कविताएं लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, तो उनसे हमें क्या है इनकी दार्शनिक विचारों की जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं इनके दार्शनिक विचार क्या क्या थे। सबसे पहले बात कहें तो रहस्यवाद। तो इनके द्वारा जो लेखन कला थी उसमें रहस्यवाद सबसे प्रमुख पॉइंट के रूप में सामने आता है। तो इन्होंने मानवीय चरित्र को रहस्यपूर्ण तरीके से दर्शाया है। क्या है, इन्होंने मानवीय चरित्र को किस तरह से दर्शाया? रहस्यपूर्ण तरीके से दर्शाया। मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। इनके अनुसार क्या किया जाता है, मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। वह हमेशा अच्छा या फिर हमेशा बुरा नहीं होता है। मनुष्य क्या होता है, न तो हमेशा अच्छा होता है न ही हमेशा बुरा होता है। इन्होंने प्राकृतिक घटनाओं को रहस्यमय तरीके से दर्शाया। जितनी भी हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती है, जैसे आंधी होती है, तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, तो बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती है, तो उनके कारण उन्होंने रहस्यमय तरीके से बताने का प्रयास किया है। और क्या बताया उन्होंने कि जितने भी हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती है ये ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है। यदि ईश्वर हमसे खुश होते हैं तो प्रकृति हमें उपहार देती है, और यदि ईश्वर हमसे नाराज़ होते हैं तो प्रकृति हमें क्या करते हैं, दंड देने का प्रयास करती है। और ये घटनाएं क्या अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। ये घटनाएं क्या होती है, अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। तो ये हमने देखा पहला रहस्यवाद। फिर आता मानवतावाद। फिर क्या था, मानवतावाद। ये ह्यूमनिज्म की बात करें तो इन्होंने मनुष्य के महत्व के बारे में क्या कहा? तो टैगोर के दर्शन का केंद्र बिंदु क्या होता है, मनुष्य। टैगोर के दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है, मनुष्य है। वे मनुष्य की रचनात्मक शक्ति, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आध्यात्मिक संभावनाओं में गहरा विश्वास रखते थे। वे क्या कहते थे, हमारे टैगोर साहब दर्शन का केंद्र बिंदु क्या मानते थे, मनुष्य को। और वो क्या कहते थे, वे मनुष्य की रचनात्मक शक्ति, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आध्यात्मिक संभावनाओं, इनमें गहरा विश्वास रखते थे। उनके लिए मनुष्य केवल एक जैविक प्राणी नहीं है। वे उनकी नज़र में क्या है, मनुष्य कोई जैविक प्राणी नहीं है, बल्कि अनंत की आकांक्षा, सत्य, शिव और सुंदरम, जो सत्य, कल्याण और सौंदर्य, इसकी प्राप्त करने की क्षमता है। तो उनकी नज़र में मनुष्य क्या होता है, अनंत की आकांक्षा, सत्य, शिव और सुंदरम,
मतलब सत्य, कल्याण, सौंदर्य, इन सब को प्राप्त करने की क्षमता किसके अंदर है? मनुष्य के अंदर है। तो ये हमारे मनुष्य को केंद्रीय बिंदु मान के अपनी सारे लेखन कला करते थे। फिर मानव एकता की बात करें तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या, राष्ट्रवाद को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर मानव एकता और विश्व बंधुत्व का आह्वान किया। उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद की जो संकीर्ण भावनाएं होती है तो उस सीमाओं से ऊपर उठकर मानव एकता और विश्व बंधुत्व का उन्होंने आह्वान किया। वे मानते थे कि सभी मनुष्य क्या आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। वे क्या मानते थे कि सभी मनुष्य आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और एक सार्वभौमिक मानवता का हिस्सा है। सभी मनुष्य क्या सार्वभौमिक मानवता का ही एक हिस्सा है। फिर आता है तो मानव एकता में उन्होंने देखा, आपने जब बंगाल विभाजन किया गया था तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या, सभी को राखी बांधने की बात कही थी। ये भी आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या मानव एकता बढ़ती है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने क्या किया, व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति के जो अधिकार है उसका पुरजोर समर्थन किया। वे किसी भी प्रकार के दमन और बंधन के खिलाफ थे। वे कहते हैं किसी भी प्रकार के दमन और बंधन के खिलाफ थे, चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक हो, तो वो किसी भी प्रकार के बंधन के खिलाफ थे। आगे देखें हमारा आध्यात्मिक मानववाद। क्या आध्यात्मिक मानववाद की बात करें तो इन्होंने मनुष्य को सर्वाधिक महत्व दिया। जो हमारे टैगोर जी थे, इन्होंने क्या किया, मनुष्य को सर्वाधिक महत्व दिया और मनुष्य में ही सर्वोच्च सत्ता विद्यमान है और ये सत्ता आध्यात्मिक है। वो क्या कहते थे कि मनुष्य की बात कह रहे थे कि वो क्या ये कहते थे कि मनुष्य में ही सर्वोच्च सत्ता विद्यमान है और ये सत्ता है, ये सत्ता कैसी है, आध्यात्मिक है। और इस आध्यात्मिक पक्ष को जानने के लिए, जो मनुष्य के अंदर विद्यमान सत्ता है आध्यात्मिक पक्ष, तो इस आध्यात्मिक पक्ष को जानने के लिए मनुष्य को दूसरे मनुष्यों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि आप इस पक्ष को जानना चाहते हो तो आप क्या करना है, आपको दूसरे मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। क्योंकि जब वह दूसरों के आध्यात्मिक पक्ष को देखता है, जब वह दूसरों के आध्यात्मिक पक्ष को देखता है तो उसके खुद का या स्वयं का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो भी जागृत हो जाता है। तो उन्होंने ये आध्यात्मिक मानववाद का सिद्धांत दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रकृति को महत्व देते थे। मानव और प्रकृति के बीच वो क्या चाहते थे, सौहार्द संबंध होने चाहिए, इस बात के बारे में कहते थे। अब देखते हैं प्रकृति और मनुष्य का संबंध के बारे में हमारे टैगोर साहब क्या कहते हैं। वो कहते थे प्रकृति से प्रेम। तो टैगोर प्रकृति के सौंदर्य और विशालता से गहरे रूप से प्रभावित थे। हमारे क्या टैगोर साहब क्या थे, हमारे प्रकृति के सौंदर्य और विशालता से गहरे रूप से प्रभावित थे। शांति निकेतन की स्थापना प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा प्रदान करने के उनके जो विचार थे उन्हीं का ही प्रतीक मानी जाती है। तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, तो वो क्या माना जाता है कि वो प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा प्रदान करने का जो उनका विचार था तो उसी को दिखाती है। फिर सामंजस्यपूर्ण संबंध, तो वे मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सामंजस्यपूर्ण और जीवंत संबंध की वकालत करते थे। वे क्या थे, हमारे मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सामंजस्यपूर्ण साथ ही साथ जीवंत संबंध की वकालत भी करते थे। उनके अनुसार प्रकृति केवल एक बाहरी वस्तु नहीं है। उनकी नज़र में क्या है, प्रकृति केवल एक बाहरी वस्तु नहीं है बल्कि यह हमारी आत्मा का विस्तार है। प्रकृति क्या होता है, हमारी आत्मा का विस्तार है और हमें ज्ञान और आनंद प्रदान करती है। कौन, प्रकृति। आप इन शब्दों को याद रखेंगे तभी अच्छे नंबर आएंगे कि ये प्रकृति क्या करती है, ज्ञान और आनंद प्रदान करती है मनुष्य को। टैगोर साहब की बात करें तो टैगोर साहब ने ईश्वर को परम सत्य के रूप में स्वीकार किया। क्या, टैगोर साहब ने ईश्वर को परम सत्य के रूप में स्वीकार किया और ऐसा करते हुए मानव को विशिष्टता और गरिमा प्रदान की। तो टैगोर साहब ने ईश्वर को परम सत्य के रूप में स्वीकार करते हुए मानव को विशिष्टता और गरिमा प्रदान की। इनके अनुसार मानव स्वरूप के दो पक्ष होते हैं। टैगोर साहब क्या कहते हैं, मानव स्वरूप के दो पक्ष होते हैं, एक तो ससीम पक्ष और एक होता असीम पक्ष। ससीम पक्ष जिसे शरीर कहते हैं, असीम पक्ष जिसे आत्मा कहते हैं। ससीम पक्ष की बात करें तो मानव स्वरूप का शारीरिक, जैविक तथा भौतिक पक्ष है। ये जो पक्ष है ससीम पक्ष, ये क्या है, मानव स्वरूप का शारीरिक, जैविक तथा भौतिक पक्ष है और इस पक्ष से शारीरिक सुख अर्जन की प्रवृत्ति, अहम भाव, इच्छाओं का दास, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है ये प्रबल होती है। यदि व्यक्ति का ससीम पक्ष प्रबल है, इसका मतलब क्या, वह शारीरिक सुख की बात करता है कि शारीरिक सुख अर्जन की प्रवृत्ति कि मुझे तो कैसे भी करके शारीरिक सुख प्राप्त करना है। व्यक्ति में अहम भाव आ सकता है, इच्छाओं का दास हो सकता है और ये कब हो सकता है, जब उसका ससीम पक्ष प्रबल हो। दूसरा होता है असीम पक्ष जिसे कहते हैं आत्मा वाला पक्ष। तो इस पक्ष में आध्यात्मिक और सार्वभौमिकता प्रदान होती है।
इस पक्ष में क्या होता है, मानव के अंदर आध्यात्मिकता और सार्वभौमिकता प्रदान होती है। मानव का असीम पक्ष व्यक्ति को सदा ऊपर की ओर उठने की ओर प्रेरित करता है। क्या ये जो हमारा असीम पक्ष है, तो ये पक्ष क्या करता है, मानव को ऊपर सदा ऊपर उठने की ओर प्रेरित करता है। और इसके परिणाम स्वरूप मुक्ति की आकांक्षा, अमरता की चाह, प्रकृति की ओर आकर्षण, ये सब चीज़ें उत्पन्न होती है। और ये किसकी वजह से होती है, हमारे असीम पक्ष या आत्मा पक्ष की वजह से। तो आत्मा का असीम पक्ष अनिवार्यतः सृजनात्मक है कि असीम पक्ष क्या करता है, व्यक्ति को सृजनात्मकता पैदा करता है या बढ़ाता है। अब हमारे टैगोर साहब की शिक्षा संबंधी विचारों की बात करें। टैगोर साहब ने शिक्षा संबंधी कौन कौन से विचार दिए, उनकी बात करें तो स्वतंत्र और रचनात्मक शिक्षा। टैगोर साहब ने पारंपरिक, बंधनी और रटने वाली जो शिक्षा प्रणाली है उसकी आलोचना की। हमारे टैगोर साहब ने क्या कहा, जो पारंपरिक रूप से जो बंधनीय होती है ना, किताबों में जो लिखा हुआ है वही याद करो, और रटने वाली जो शिक्षा प्रणाली उसकी आलोचना की। वे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे जो बच्चों की जो स्वाभाविक जिज्ञासा, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति इसको प्रोत्साहित करें। वह बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे क्या हो, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिले। फिर प्रकृति से सीखना, तो उन्होंने प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना और खुले वातावरण में प्रकृति के साथ सीधे संपर्क में सीखने पर जोर दिया। उन्होंने क्या किया, प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना और खुले वातावरण में प्रकृति के साथ सीधे संपर्क में सीखने पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। फिर कला और संस्कृति के महत्व की बात करें। क्या कला और संस्कृति के महत्व की बात करें तो टैगोर साहब ने शिक्षा में कला, संस्कृति, नृत्य और नाटक जैसे जो रचनात्मक विषय हैं इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो टैगोर साहब ने क्या किया, शिक्षा में कला, संगीत, नृत्य और नाटक जैसे जो कलात्मक, रचनात्मक विषय हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे मानते थे कि ये विषय बच्चों के भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। कौन कौन से विषय हैं, कला, संगीत, नृत्य, नाटक जैसे विषय हैं, ये क्या करते हैं, बच्चों के भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। फिर विश्व भारती की बात करें तो शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय उनके शैक्षिक दर्शन का मूर्त रूप है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी ज्ञान जो परंपराएं उनका समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे विश्व भारती विश्वविद्यालय। अब हम देखते हैं एक छोटी सी बात शांति निकेतन के लिए। तो शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसकी स्थापना हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के पिता जो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने 1863 में एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में की थी। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे एक अनूठे शिक्षण संस्थान विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित कर दिया। अब टैगोर साहब की बात करें तो वे चाहते थे भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना। तो इसकी बात करें, वे ये सोचते थे कि सभी मनुष्य क्या ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई उच्च जाति का नहीं, कोई निम्न जाति का नहीं है। वे ये मानते थे कि सभी मनुष्य क्या है, ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति है। इसलिए सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो ये मानते थे कि सभी प्रकार के जो भेदभाव है तो इन भेदभाव को क्या होना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। फिर वो सौंदर्य शास्त्र के लिए क्या कहते थे उनकी बात करें तो कला और सौंदर्य का महत्व। तो टैगोर साहब कला और सौंदर्य को मानव जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। क्या टैगोर साहब क्या करते थे, कला और सौंदर्य को मानव जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। उनके अनुसार कला हमें वास्तविकता की गहरी समझ प्रदान करती है। इनके अनुसार कला क्या करती है, हमें वास्तविकता की गहरी समझ प्रदान करती है और हमारी आत्मा को आनंदित भी करती है। कौन, कला और सौंदर्य। अब बात करें रचनात्मक अभिव्यक्ति की। वे कला को व्यक्तिगत और सामूहिक भावनाओं और विचारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम मानते थे। किसको, कला को। तो कला को क्या मानते थे, व्यक्तिगत और सामूहिक भावनाओं और विचारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम मानते थे। किसे, कला को। फिर सार्वभौमिक सौंदर्य की बात करें। क्या सार्वभौमिक सौंदर्य की बात करें तो टैगोर का मानना था कि हमारे सौंदर्य सार्वभौमिक है और ये प्रकृति, कला और मानवीय संबंधों में व्याप्त है। टैगोर साहब ये मानते थे कि सौंदर्य क्या सार्वभौमिक है और यह प्रकृति, कला और मानवीय संबंधों में व्याप्त है। बात करें उनके अंतर्राष्ट्रीयवाद की तो उनके अनुसार मनुष्य को राष्ट्र की सीमाओं में बंधना उचित नहीं है। उनकी नज़र में क्या है, जो मनुष्य है तो मनुष्य को राष्ट्र की सीमाओं में बंधना उचित नहीं है। यह उनकी सृजनात्मकता पर अंकुश लगाता है। इसलिए हमें वसुधैव कुटुंबकम की विचार को अपनाना चाहिए। इसलिए क्या हमें वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है इसको अपनाना चाहिए। बात करें मूर्त एकवाद की तो टैगोर के अनुसार आत्मा
अद्वैत मूलक और एक है। टैगोर साहब की बात करें तो उनके अनुसार परमात्मा क्या है, अद्वैत मूलक और एक है, किंतु वह मनुष्य मात्र के रूप में साक्षात मूर्त रूप में दिखाई देता है। कि मनुष्य, यदि आप ईश्वर को देखना चाहते हो, परमात्मा को देखना चाहते हो, तो आप मनुष्य को देखिए। क्यों? क्योंकि यही है ना ईश्वर की एक खास अभिव्यक्ति है, यदि आप देखना चाहते हो तो इस तरह आज हमने एक लेक्चर के जरिए हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो दार्शनिक विचारों के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।